पटवारी की परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। ऐसे में आपको अपनी रफ्तार भी दोगुनी करने की ज़रूरत है। अभी प्राय देखने में आ रहा है छत्तीसगढ़ जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कंपटीशन बढ़ गया है और समय के साथ साथ आपको डबल मेहनत, पूरी लगन और फोकस के साथ तैयारी करनी है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपको सही मार्गदर्शन व सटीक रणनीति के साथ परीक्षा की तैयारी कराएं, जिससे आप अच्छे अंकों के साथ सफल हो इस पद को हासिल कर सकें। इसी कड़ी में हम आज की इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, पूरे उत्तर व एक्स्ट्रा डिटेल फैक्ट के साथ लाए हैं, जो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में लाभदायक साबित होगी। अगर आप पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम लगातार आपके लिए उपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे। PDF, डेली जीके, करेंट अपडेट्स, नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला देखिएगा। प्रश्न है, महासमुंद सत्याग्रह के नेता थे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है छोटेलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी शंकरराव गनौदवाले, ऑप्शन सी रामाधार दुबे और ऑप्शन डी है रामधीन गोंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शंकरराव गनौदवाले। ध्यान दीजिएगा, जो महासमुंद सत्याग्रह है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उसके प्रथम चरण का हिस्सा था। महासमुंद सत्याग्रह महासमुंद जिले के 2 स्थानों पर हुआ था। स्थान का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है लभरा नामक स्थान पर। कब हुआ था? 8 सितंबर। आप डेट को याद रखिएगा, 8 सितंबर 1930 को हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अरिमर्दन गिरी। इसका खास बात यह था कि पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। अगला स्थान है तमोरा। स्थान का नाम याद रखिएगा। तमोरा नामक स्थान पर 9 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 9 सितंबर 1930 को महासमुंद जिले के तमोरा नामक स्थान पर महासमुंद सत्याग्रह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? यति यतनलाल और शंकरराव गनौदवाले थे। इसका क्या खास बात था? इसमें बालिका दयावती ने, ध्यान दीजिएगा, बालिका दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ व्यक्तित्व का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनका जन्म तिथि दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, यानी जितने भी ऑप्शंस हैं उनके सामने वाले उत्तर सही हैं। समझते हैं। ऑप्शन ए है ई राघवेंद्र राव। इसका जन्म तिथि है 4 अगस्त 1889। ये कहाँ के निवासी थे? बिलासपुर के थे, है ना। अगला है छेदीलाल। इसको क्या बोलते हैं? बैरिस्टर छेदीलाल। ये भी अकलतरा जो जांजगीर चांपा में आता है, पहले बिलासपुर में था, वहाँ के निवासी है। इनका जन्म तिथि है 1887। अगला नाम आता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह का। इनका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1891 को। ये संबंधित है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला से। एक बात और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन और मजदूर आंदोलन के जन्मदाता किसको कहा जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। अगला देखते हैं सुरेंद्र साय। इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में। ये संबलपुर के जमींदार थे। ध्यान दीजिएगा, संबलपुर के जमींदार थे और संबलपुर विद्रोह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता भी थे। एक और खास बात, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय कहलाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बीएनसी मिल के मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी वर्ष 1920 में। ध्यान दीजिएगा, बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल ये 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। स्थान था राजनांदगांव। कुल 36 दिनों तक, दिन याद रखिएगा, कुल 36 दिनों तक यह हड़ताल चला था। इस आंदोलन में एक प्रसिद्ध बात है, इस आंदोलन में प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी राजनांदगांव आए थे। कुल 3 चरणों में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1920 में हुआ था मजदूर हड़ताल, उसके बाद 1924 में हुआ था, फिर हुआ था 1937 में। ये तीनों डेट आप याद रखिएगा। ये तीनों हड़ताल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निवासियों का कांग्रेस से संबंध किस अधिवेशन में हुआ था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन में। अगला देखिएगा, सिहावा नगरी के आदिवासियों ने वन कानून का उल्लंघन कब किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 21 जनवरी 1922 ईस्वी को। अगला देखिएगा, प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति रायपुर की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जनजाति विद्रोह। प्रश्न को समझिएगा, सर्वप्रथम जनजाति विद्रोह भूमकाल में किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए गुंडाधुर के द्वारा। प्रश्न को समझिएगा,
सर्वप्रथम जनजातीय विद्रोह है ये किसके द्वारा किया गया था? गुंडाधुर के द्वारा। भूमकाल विद्रोह को बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। डेट याद रखिएगा 2 फरवरी। कब है? 2 फरवरी 1910। 2 फरवरी 1910 को गुंडाधुर के द्वारा भूमकाल विद्रोह किया गया था। किसके खिलाफ? उस समय शासक था रुद्र प्रताप देव और दीवान था बैजनाथ पंडा। शुरुआत हुआ था पूसपाल के बाजार से, जिसे प्रतीक रखा गया था लाल मिर्च एवं आम की टहनी। सबसे अहम बात, ये जो भूमकाल विद्रोह था इसका दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन गेयर थे। दोस्तों हम जल्द ही पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे अभ्यस्त एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भू राजस्व की 2 त्रिवर्षीय व्यवस्थाएं कब से कब तक चली? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1855 से 1861 ईस्वी तक। अगला देखिएगा, मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रियासत को मध्य प्रांत में सम्मिलित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, किस रियासत को? इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी है ये सभी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसने 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी इलियट ने। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तिथि को छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1 फरवरी 1857 ईस्वी को। डेट याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को छत्तीसगढ़ में सूबे का शासन समाप्त हो गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जून 1818 में। कौन किया था? जेनकिंस। नाम याद रखिएगा, जेनकिंस के द्वारा ये जो सूबेदारी प्रथा है उसको समाप्त किया गया था। सूबेदार शासक नहीं होते थे, अपितु तो मराठों के अधीन अधिकारी थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत मराठा शासक व्यंकोजी भोसले द्वारा 1787, डेट याद रखिएगा, 1787 को मराठा शासक व्यंकोजी भोसले द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। प्रथम सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिनकर। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यंकोजी की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ का वायसराय बनाया गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी अप्पा साहब को। अगला देखिएगा, निम्नलिखित मराठा शासकों में से किसने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए बिम्बाजी भोसले। बात आती बिम्बाजी भोसले की, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक थे। इस बात को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? बिम्बाजी भोसले थे। इन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए हैं, जैसे रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना, राजनांदगांव और खोजी जमींदारी को प्रारंभ इन्होंने ही किया था। इसके साथ साथ परगना पद्धति के सूत्रधार बिम्बाजी भोसले ही थे। एक बात और याद रखिएगा, जो सांस्कृतिक प्रथा है दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की, वो बिम्बाजी भोसले के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, नागपुरी रुपये का चलन कब बंद कर दिया गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक एगन्यों के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे? ध्यान दीजिएगा, एगन्यों के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कैप्टन हंटर को। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 है जिसमें शासकों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 है उसमें शासनकाल का नाम दिया गया है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, यानी कि प्रश्न ऑप्शन ए है दलपत देव। इसका शासनकाल है 1731 से 1775 तक। राजपाल देव है, इसका शासनकाल है 1709 से 1721 तक। फिर आता है दिक्पाल देव, इसका शासनकाल है 1680 से 1709 ईस्वी तक। अगला है वीर सिंह देव, इसका शासनकाल है 1654 से 1680 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भैरमगढ़ के शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है कि वह मानिक देवी का भक्त था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी जगदेव भूषण। अगला देखिएगा, प्रश्न है, बस्तर में नाग शासकों की शाखाएं थी। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी कितने शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस शासक के समय परलकोट का विद्रोह हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी महिपाल देव। आप नाम याद रखिएगा, महिपाल देव शासक था। उस समय परलकोट का विद्रोह हुआ था। किसके द्वारा? नेतृत्व करता थे गेन सिंह जो थे वो परलकोट के जमींदार थे। इस विद्रोह का उद्देश्य था अबू जमाड़ियों को, ध्यान दीजिएगा,
अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु इसका दमनकर्ता की बात करें तो पेबे द्वारा जो एगेनियो के द्वारा नियुक्त किया गया था उसके द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसका परिणाम हुआ था गेनसी की फांसी। गेनसी को फांसी दिया गया था 20 जनवरी, डेट याद रखिएगा 20 जनवरी, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 20 जनवरी 1825 को गेनसी को फांसी दिया गया था। परलकोट विद्रोह है, इसकी खास बातें आप ध्यान रखिएगा। ये विद्रोह के नेतृत्व करता थे गेनसी, शासक था महिपाल देव और दमन करता था पेबे। ये तीनों आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो फांसी हुआ था गेनसी का कब हुआ था? 20 जनवरी 1825। इस डेट को आपको याद रखना। एक और खास बात, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है? शहीद वीरनारायण सिंह, और अंतिम शहीद सुरेंद्र साय को माना जाता है। लेकिन बस्तर के प्रथम शहीद गेनसी को माना जाता है। इसको आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है टेमरा क्या है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, टेमरा क्या है? सती स्मारक है। अगला देखिएगा, किसके नाम पर दंड कराने का नाम रखा गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दंड के नाम पर दंड कराने का नाम रखा गया था। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमेलित करना। एक तरफ सूची 1 है, विद्रोह का नाम दिया है, और एक तरफ सूची 2 में इसका समय दिया गया है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4, 3। प्रश्न में समझते हैं। पहला है तारापुर विद्रोह, इसका उत्तर आएगा 1842 से 54 ईस्वी। फिर है मेरिया विद्रोह, इसका उत्तर आएगा 1842 से 63 ईस्वी। फिर आएगा लिंगागिरी, इसका उत्तर आएगा 1856। अगला है भूमकाल विद्रोह, ये हुआ था 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है रोम के सोने के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बिलासपुर से। इसको आप रट लीजिएगा। अगला देखिएगा, कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, महाप्रमात्र। अगला देखिएगा, प्रश्न है कलिंग राज का उत्तराधिकारी कौन था? ये कलचुरी शासक थे। इसका उत्तराधिकारी था ऑप्शन सी, कमल राज। अगला देखिएगा, प्रश्न है त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोकल प्रथम को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक कार्यरत रहा? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, कल्याण साय। इस नाम को आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न। अगला देखिएगा, कोसंगई नामक स्थल किसके शिलालेख प्राप्त हुए? ध्यान दीजिएगा, कोसंगई नामक स्थल से किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, वाहरेंद्र साय के। अगला प्रश्न है किसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीदेव ने। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दूल, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित करवाया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, जाजल्य देव। अगला प्रश्न है कुषाण वंशी राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, बालपुर। नाम याद रखिएगा। अगला देखिएगा, राज्य में नल वंश का अस्तित्व किस स्थल से मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सारंगगढ़ से। अगला देखिएगा, राज्य के रायगढ़ किले से किस राजा की मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, किसकी? अपिलक की। अगला देखिएगा, सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, लाल रंग से। अगला है कालिंजर के शिलालेख में किस वंश के संस्थापक का नाम उदयन मिलता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सोमवंश का। अगला देखिएगा, सरबपुरी वंश के शासन की समाप्ति के बाद किस वंश ने शासन किया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सोमवंश। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर प्राप्त हुए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बानभरत नामक स्थान से। अगला देखिएगा, प्रश्न है महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ राज्य के किस जिले में स्थित था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जांजगीर जिले में। दोस्तों, हमने इस वीडियो के जरिए छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास से वाले सेक्शन से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं, जो निश्चित रूप से आपके पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।